नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने जीएसटी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ, जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज़ जीएसटी? जीएसटी क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म जानिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर। अब देखिए क्या लिख रहा है, देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविटेड ऑन द सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी वस्तु और सेवा कर। जीएसटी वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर है। यानी अगर क्वेश्चन आता है जीएसटी कैसा कर, यानी एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर यानी इसे हम लोग इंग्लिश में इनडायरेक्टली बोलते हैं। तो जीएसटी एक आपका इनडायरेक्टली टैक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पारित किया गया था? तो देखिए, राज्यसभा द्वारा जो बिल पारित किया गया था दोस्तों, 3 अगस्त 2006 को हुआ था, 16 को। 3 अगस्त 2016 को हुआ था। अब देखिए मैं डिस्कशन भी लाया हूँ। देखिए, जीएसटी बिल राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था और संशोधित बिल लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, राज्यों द्वारा अनुमोदन के बाद बिल को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सहमति मिली थी। यानी कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ आप लोग तीनों चीज़ माइंड में रख लीजिए। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले अगर आता है राज्यसभा में, एक होता है लोकसभा और एक होते हैं राष्ट्रपति। ये तीनों से जब तक पास नहीं होगा ना, तब तक आपको कोई बिल पारित नहीं होता। तो राज्यसभा से कब हुआ था दोस्तों? याद कीजिएगा, 3 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 3 अगस्त को। और लोकसभा में कब हुआ था? 8 अगस्त को हुआ था। ठीक है ना। और फाइनली तौर पे देखिए, राष्ट्रपति भी था ना। देखिए, राष्ट्रपति का आप लोग इम्पोर्टेंस 8 सितंबर को हुआ था। तो ये याद रखिएगा, 2016 में। ठीक है, प्रणब मुखर्जी थे। भारत में कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं? तो भारत में वर्तमान समय कुल 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं। अब 3 कौन कौन होते हैं वो भी मैं बताने का प्रयास किया हूँ, देखिएगा। देखिए, भारत में 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं। पहला कौन है? सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी। सी हो गया सेंट्रल, स्टेट हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, अब देखिए, सी जीएसटी क्या है? सी हो गया सेंट्रल, यानी देखिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी किसका है? केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, इसे बोलते हैं सेंट्रल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, बोलता है एस जीएसटी क्या है? एस से क्या हो गया? स्टेट हो गया, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट, आई जीएसटी क्या है? तो आई जीएसटी ना, देखिए आई से क्या मैंने बताया था? इंटीग्रेटेड, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। वस्तु और सेवा कर, अर्थात जीएसटी की अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, वस्तु और सेवा की अवधारणा का जन्म हुआ है ना, वह कनाडा देश से हुआ है। याद रखिए, किस देश से हुआ है? कनाडा से हुआ है। ठीक है, यानी कि भारत में जो जीएसटी जो लिया गया ना, वह कनाडा के संविधान से लिया गया। आप लोग ये बता सकते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में जीएसटी को लागू करने वाला प्रथम देश कौन है? तो देखिए, देश की बात करें तो फ्रांस है। ये क्वेश्चन जो है ना आपका हमेशा एग्जाम में पूछता है, यानी सीजीएल के एग्जाम में पूछा है, ये एनटीपीसी में भी पूछा है, फिर एएलपी में भी पूछा है। हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है। तो चलिए, फ्रांस सबसे पहले लागू किया था। ठीक है, जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए, एक होता है मंजूरी, एक होता है लागू। तो मंजूरी की बात किया तो भारत का अंतिम राज्य यानी 29वां तेलंगाना ने किया था। ठीक है, ये किसने क्या किया था? देखिए यहाँ पे मंजूरी। लागू बोलेगा तो असम होता है। अब देखिए, किस वर्ष भारत में जीएसटी पहली बार पेश किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के सेशन में सबसे पहले पेश किया गया था 2000 में हुआ था। 2000 में सबसे पहले जीएसटी पेश हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जीएसटी परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो जीएसटी जो परिषद है ना, उसका जो मुख्यालय स्थित है आपका, वह नई दिल्ली में है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। इसका जो मंत्री होते हैं ना, वह वित्त मंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने देशों में जीएसटी लागू है? तो कुल 160 देशों में जीएसटी लागू है। ठीक है, जीएसटी 20 इसका क्या लिखा है? देखिए, जीएसटी बिल पास करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो जीएसटी के लिए भारत में जो लागू किया गया था ना, 101वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। और वर्तमान समय कुल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं भारत में। याद रखिएगा आप लोग, 105 हो चुके हैं, जिसमें 100वां का संबंध आपका जीएसटी से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं पढ़ता हूँ। देखिए, जीएसटी बिल पास करने के लिए भारत 2016 में 101वें संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 101वां हुआ था 2016 में।
जीएसटी किस संशोधन बिल के अंतर्गत आता है? संशोधन अगर बिल की बात की जाए, देखिए अगर बिल की बात किया ना तो 122 होगा, यानी दोस्तों 112 लगा दीजिए इसमें, यानी दोस्तों इसमें 112 लगा सकते हैं आप, ठीक है, 112, ठीक है। बिल बोलेगा तो 122 और संशोधन बोले तो 101, ठीक है। वैसे चंदा हम लोग देते हैं 101 रुपये, याद कर सकते हैं आप लोग। जीएसटी काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए मैं आप लोगों को पहले बताया था, काउंसिल की बात किया ना तो 279 हो गया, 279, क्लियर है। तो मैं लिख देता हूँ 279, 279 याद कर लीजिए, 279, वो भी ए या फिर का लिख सकते थे आप इसमें। जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? कर यानी टैक्स, तो इसमें याद रखिएगा सर्विस टैक्स जो होता है, यानी सर्विस टैक्स को समाप्त कर दिया गया, ठीक है दोस्तों, सर्विस टैक्स को समाप्त कर दिया गया। देखिए वस्तु व सेवा कर घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश सामानों और सेवाओं पर लगाए गए कनाडाई मूल्य वर्धित कर है, यानी कनाडा के आधार पर नहीं ये। भारत में इस कर को देश में कई अप्रत्यक्ष करों को खत्म करने के लिए लगाया जाता है। वस्तु और सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो दोनों वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एकीकृत वस्तु और सेवा कर क्या है? देखिए एकीकृत बोल रहा, तो एकीकृत जब भी बोलेगा ना तो देखिए अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया गया टैक्स को ही बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगाया गया टैक्स को बोलते हैं। देखिए जीएसटी पर लगाया जाएगा, यानी कि देखिए जीएसटी किस पे लगाया जाए? निर्माता पर भी लगाया था, रिटेलर्स पर भी लगाया था, उपभोक्ताओं पर, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी जो आपका ना निर्माता हो गया, रिटेलर्स हो गया, उपभोक्ताओं यानी सभी पे लगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं बढ़ता हूँ। जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला क्या बोला, जीएसटी एक अंतिम बिंदु खुदरा की कर की तरह है, बिक्री के बिंदु पर जीएसटी एकत्र किया था, हाँ जीएसटी किया था दोस्तों। जीएसटी भारत में लगाए गए सभी प्रत्यक्ष कर को समाप्त कर देगा, ऐसा तो नहीं है, यानी यही गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या लिख रहा है, इसे पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, हाँ लागू किया गया। यह भारत में कर संरचना के विपरीत करता, हाँ तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया जो कि गलत है। अब देखिए जीएसटी भारत में लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष कर को खत्म कर देगा। जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर दर लागू नहीं है? तो याद रखिए इसमें कुल 5 दर लागू होते हैं, ठीक है। अब वो मैं बताता हूँ, 0 होते हैं, 5 होते हैं, 12 होते हैं, 18 होते हैं और लास्ट 28 होते हैं। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन नहीं है, यानी 25 नहीं होंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो इसमें 25 हो गया ऑप्शन नंबर, 25 के 28 होता है। भारतीय जीएसटी मॉडल में कर दरों को कितने बैंड है? अभी आप लोग को बताया कुल कितना है दोस्तों, 5 है, ऑप्शन भी है इसमें, मैं देखिए बताया इसमें। भारत में जीएसटी परिषद ने 5 कर दर संरचना लगाई जो है, तो पाँचों मैं बता देते, देखिए 0 हो गया, 5 हो गया, 12, 18 और 28। फिर से मैं बताता 0, 5, 12, 18 और 28, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा जीएसटी में 5 मूल दरें शामिल है, 5%, 0%, 12%, 18% और 28%। तो ये आप लोग माइंड में पूरा रखिएगा फुल्ली तरह से, है ना। क्या लिख रहा है दोस्तों अगला, IGST के तहत निर्धारित कर का उच्चतम दर में क्या, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स के तहत निर्धारित उच्चतम दर कितना होता है, यानी हाईएस्ट रेट बोल रहा। तो इंटीग्रेटेड में बोलेगा ना तो 28% होती है, याद रखिए। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख जो उस समय हुआ था अरुण जेटली थे, जो कि वित्त मंत्री थे। और वर्तमान अगर बात किए ना तो कौन है अभी भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। वैसे भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, यानी यहाँ पे निर्मला सीतारमण आप लोग लिख सकते हैं। अभी कौन है दोस्तों, निर्मला सीतारमण है, ठीक है। यानी जो तत्कालीन वित्त मंत्री होते हैं ना वही होते हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। बात की शक्तिकांत दास, तो शक्तिकांत दास जो है ना भारत के भी वर्तमान 25वें RBI गवर्नर थे, लेकिन इसे फिर से 26वां बनाया गया, यानी कि 3 साल के लिए इससे यानी कि इस 3 साल के लिए इसका शेड्यूल को चेंज किया गया, यानी फिर से बढ़ा दिया गया। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा RBI के बारे में। देखिए RBI का पूरा ऑपरेशन कर देता हूँ ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे। सबसे पहले देखिए RBI का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1934 में हुआ था, ठीक है, 1934 में हुआ था। और अगर बात किया ना तो देखिए 1 जनवरी 1935 से यह कार्य करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें ये क्वेश्चन आता ना, RBI का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अगर भारतीय बात किया ना तो CD देशमुख थे, भारतीय बात किया तो CD देशमुख थे। अब देखिए इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन आते हैं,
यह क्वेश्चन ये आते हैं दोस्तों कि आरबीआई जो ना, आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं वो भारत का, यानी कि कौन ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रह चुके हैं आरबीआई के गवर्नर, यानी 15वें गवर्नर रहे थे। ठीक है, और उसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा, भारत में अभी वर्तमान में आरबीआई का जो 25वां गवर्नर जनरल है वह शक्तिकांत दास है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग माइंड में रख सकते हैं। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई है, और सबसे पहले यह कोलकाता थी। तो यह 1937 में सबसे पहले 1900, देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए 1935, ध्यान दीजिएगा मैं बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ज़रा सा भी ना। देखिए 1935 से लेके 1937 तक आपका कोलकाता थी, कोलकाता। ठीक है, लेकिन 1937 के बाद यहाँ पे मुंबई हो गई। ठीक है, मुंबई। अब यहाँ पे आता है ना आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों 1 जनवरी, याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, यानी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी के समय यानी 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वही 1980 में कुल 80, यानी कि 1980 में कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये आप लोग माइंड में पूरा रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आरबीआई का लोगो में किस पेड़ का चिन्ह है, तो हमेशा याद रखिएगा ताड़ का पेड़ है। कौन सा दोस्तों, ताड़ का पेड़ है। और अगर बोलिए कौन सा जानवर है, तो हमेशा याद रखिएगा शेर जानवर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित मित्रा, चलिए हंसमुख होता, देखिए क्या लिख रहा है। जीएसटी परिषद का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार को विकसित करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी परिषद के अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में नहीं। अगला, जीएसटी बिल के तहत निम्नलिखित में कौन सा वस्तु शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा वस्तु शामिल नहीं है, तो रसोई गैस भी शामिल नहीं है, शराब भी शामिल नहीं है, पेट्रोल भी शामिल नहीं है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए, रसोई गैस, पेट्रोल, शराब, वायु ईंधन, प्राकृतिक गैस और डीजल जीएसटी के तहत शामिल नहीं है। राज्य सरकार इन वस्तुओं पर अपनी इच्छा के अनुसार कर लगा सकती है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, जितने आपके गैस होते हैं, चाहे एलपीजी गैस होते हैं, फिर शराब होते हैं, या पेट्रोल होते हैं, या वायु ईंधन होते हैं, या फिर प्राकृतिक गैस होते हैं और डीजल, ये जीएसटी के तहत शामिल नहीं है। इस पर राज्य सरकार अपनी वस्तुओं पर इच्छा अनुसार टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वस्तु और सेवा कर के मकसद के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है। तो देखिए, देश में कर एकरूपता लाने के लिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसका मेन जो आंसर होगा सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए, यानी कि राजस्व को अपना वो बढ़ाना चाहती है, रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है। देखिए, सरकार कर प्रणाली पर देश में एकरूपता लाने के लिए और कर की परंपरा को दूर करना चाहती है। अगला, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना, वह फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है, यानी वित्त मंत्री। तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। ठीक है दोस्तों, चलिए, दुनिया में उच्चतम जीएसटी दर वाला देश कौन सा है। तो उच्चतम अगर बात करें तो अपना प्यारा देश भारत ही है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। भारत ने दोहरी जीएसटी मॉडल को चुना है, यानी कहाँ से चुना है। तो ये आप लोग को मैं बताया था इससे पहले, कैनेडियन से, यानी कैनेडियन के संविधान से लिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्या लिख रहा है, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज टैक्सेस सरकार द्वारा चार्ज किया जाता है केंद्रीय पे। इसमें मेन होता है केंद्रीय पे होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आज का ज्ञान लेके आया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अर्थात दोस्तों आज का ज्ञान जो मैं बताऊँगा इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण ज्ञान आप लोग को मिलने वाली है, तो आप लोग बने रहिए। देखिए, राजीव गांधी के बारे में लेके आऊँ, तो इसके बारे में केवल पढ़ूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो राजीव गांधी के बारे में लेके आए, देखिए आज का ज्ञान। राजीव गांधी, सबसे पहले इसका जो जन्म हुआ 20 अगस्त 1944 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। ठीक है, अब 20 अगस्त को भारत में सद्भावना दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हत्या, इसकी हत्या हुआ है 21 मई 1991 की हुई थी। कहाँ पे हुआ, श्रीपेरुंबुदुर में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अब देखिए, राजीव गांधी 20 अगस्त को देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म दिवस है। इन निम्न रूपों में समस्त भारत में मनाया जाता है। पहला सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस। अगर क्वेश्चन आता है सद्भावना दिवस कब मनाते हैं, तो आप लोग लगा सकते हैं 20 कब, अगस्त को। और उसी प्रकार अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 अगस्त को मनाते हैं। अब देखिए क्या लिख रहा है नेक्स्ट, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। ये इंदिरा गांधी अर्थात भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसकी जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 को। ठीक है, और मृत्यु हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। ठीक है,
इंदिरा गांधी 1917 1984 एवं फिरोज गांधी के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है, सबसे बड़े पुत्र थे। राजीव के छोटे भाई संजय गांधी थे, यानी राजीव गांधी के दो भाई थे, उसके छोटे भाई कौन थे? संजय गांधी। राजीव की विवाह इटली के एटेनिया मैनो यानी सोनिया गांधी के साथ 1968 में हुआ था। अगर क्वेश्चन आता ना सोनिया गांधी का क्या थे उसका, यानी एंटेनियो मैनो इसका नाम है, एंटेनियो मैनो। अब देखिए शादी तो 1968 में हुआ, लेकिन इसके बाद भारत की नागरिकता कब मिली? अगर क्वेश्चन आता है कि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता कब मिली, तो 1983 मार दीजिएगा आप लोग। और शादी कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? राजीव गांधी से। देखिए राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद राजीव को मजबूरन सक्रिय राजनीति में आना पड़ा, यानी 1980 में इसके भाई संजय गांधी का विमान दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से इसे राजनीति में आना पड़ा मजबूरन। यूपी के अमेठी संसदीय क्षेत्र से ये सांसद चुने गए थे। और अभी आप लोग बताएं अमेठी से सांसद कौन है? याद कीजिए, इससे पहले थे राहुल गांधी, इसका बेटा, लेकिन वर्तमान में ना क्योंकि सांस भी कहीं बहुत ही, अर्थात उसमें जो भूमिका निभाई है स्मृति ईरानी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यानी अमेठी से सांसद कौन? स्मृति ईरानी है। ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 को, अब 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और उन्होंने भारत के चारों प्रेसिडेंसी गांव अर्थात जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद को मिलाने का किया था, इसलिए उसी के सम्मान में एकता दिवस हम लोग मनाते हैं। अब देखिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उसके दो सिख अंगरक्षक सतवंत सिंह, देखिए यहाँ पे नाम याद रखिएगा आप लोग, हमेशा इंपॉर्टेंस है ये। देखिए सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने मिलकर किया था, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने मिलकर किया था। ठीक है, राजीव गांधी के इस हत्याकांड के बाद 1984 में सिख दंगे भड़क गए थे। इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में राजीव 1984 से 1989 तक, याद रखिएगा, यानी राजीव गांधी भारत के छठे और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। कब थे? 1984 से लेकर 1989 तक देश के छठे और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे उत्तराधिकारी के रूप में राजीव गांधी। इन्हें निम्न कार्यों के कारण इतिहास में प्रसिद्धि मिली थी। इन्होंने भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत की थी, अर्थात भारत में जो कंप्यूटर युग की जो स्थापना हुआ, ये जो शुरुआत हुआ ना, वह राजीव गांधी की देन है। इन्हें संचार क्रांति का अग्रदूत अर्थात युवा भारत का निर्माता, पंचायती राज का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज का जन्मदाता, संचार क्रांति का अग्रदूत, युवा भारत का निर्माता भी कहते हैं। वोट देने की उम्र सीमा 61वें, याद रखिएगा, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 से घटकर 18 कर दिया गया था। अगर पहले देखो, पहले जो वोट होता था ना 21 साल वाले व्यक्ति करते थे, अब क्या 18 हो गया। कब हुआ था? 1989 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 61वां। अब तक भारत में कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105। क्लियर हुआ? तो यह भी राजीव गांधी की देन है। ठीक है दोस्तों, अगला राजीव गांधी, देखिए इन्हें निम्न कार्यों के कारण इतिहास में प्रसिद्धि मिली थी। पहले देखिए श्रीलंका में लिट्टे आप लोग समझते होंगे, लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल एलियन, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, जो कि श्रीलंका के सबसे निचले पार्ट्स में आता था, जिनमें अभी चीन का अधिकार हो गया। 2017 से चीन का अधिकार हो गया, आप लोगों को ये पता होगा, करेंट अफेयर में मैंने बताने का प्रयास किया था। तो लिट्टे के जो नीचे जो हम्बन टोटा जो है ना, हम्बन टोटा जो उसके नीचे आता है ना, उस पर अधिकार जो है ना, अभी जो श्रीलंका के जो नीचे हम्बन टोटा जो बंदरगाह है ना, उस पर जो अधिकार है दोस्तों, वह चीन का है। कब से हो गया? 2017 से। तो देखिए श्रीलंका में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन के प्रमुख प्रभाकर के खिलाफ भारतीय शांति सेना भेजी थी, इससे इसलिए याद किया था। 52वें संविधान संशोधन 1985, ये भी इंपॉर्टेंस है। देखिए 52वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था दोस्तों? 1985 में। 1985 द्वारा दल बदल कानून को संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो यानी कि दल बदल कब लागू हुआ था? 10वीं अनुसूची में। कब हुआ था? 1985 में। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है, तो याद रखिएगा दल बदल का संविधान संशोधन 52वां है 1985 में, और वोट देने का कब है ये? 1989 में 61वां। देखिए राजीव गांधी 1989 के चुनाव में राजीव गांधी बुरी तरीके से पराजित होकर कांग्रेस की डूबती नैया को पार नहीं कर सके। 1989 में जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, जो कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% आरक्षण
मंडल आयोग दिया था। अर्थात क्वेश्चन आता है दोस्तों, मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो ओबीसी से। कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया इसमें? 27%। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ठीक है, किस नंबर के थे? 7वें के थे। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। अब देखिए राजीव गांधी 21 मई 1991 को मद्रास के निकट श्री पेरुंबदूर नामक स्थान में लिट्टी के महिला आत्मघाती बम दस्ते से राजीव की हत्या चुनाव रैली के दौरान कर दी थी। तो इसका भी जो मौत हुआ दर्दनाक हुआ था, जिसमें एक भी इसका शरीर का पता नहीं चला था। तो 21 मई 1991 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, 21 मई को प्रत्येक वर्ष आतंकवाद निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसका आतंकवाद लोगों ने हत्या की था। राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। राजीव उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष पर पद रहते हुए इसकी मौत हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन आता कि वर्तमान समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान कांग्रेस का अध्यक्ष कोई नहीं है। अर्थात असंगठित के रूप में, अर्थात जो है ना अस्थायी के रूप में अध्यक्ष बनी है सोनिया गांधी, जो कि 1997 से बनी हुई है। 1997 से लेकर 2017 तक, यानी लगभग 20 सालों तक इन्होंने कांग्रेस की सबसे लंबी सेवा की। अर्थात क्वेश्चन अगर आता है कि कांग्रेस की सबसे लंबी सेवा सबसे लंबे समय तक के लिए अध्यक्ष कौन बनी रही, तो आप लोग बता सकते हैं सोनिया गांधी, जिसकी शादी हुई थी राजीव गांधी से 1968 में। उसकी नाम क्या है? एंटोनियो मिनो। अब भारतीय का उसके नागरिकता कब मिला? 1983 में। ठीक है, अब देखिए राजीव गांधी की स्मृति में 6 जुलाई 1991 को राजीव गांधी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। अब ये भी याद रखिए 1991 को इसके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न से प्रदान किया गया था 1991 को ही। ठीक है, और एक बार में भारत रत्न की उपाधि 3 को हम लोग दे सकते हैं, 3 व्यक्ति को मिल सकता है। ठीक है, अब तक कुल भारत में 48 व्यक्ति को मिला है भारत रत्न, जिसमें 43 व्यक्ति हैं और 5 आपका महिला है। 5 महिला का ट्रिक है आई एम MLA, आप लोग को मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट, सांप्रदायिक सौहार्द के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक वर्ष कांग्रेस राजीव गांधी की सद्भावना पुरस्कार देती है। इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी, जिसमें 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो अगर क्वेश्चन आता सद्भावना पुरस्कार कब से दिया रहा? 1992 से। ठीक है, अब देखिए राजीव गांधी की स्मृति में खेल के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1992 में हुई थी। इसकी प्रथम विजेता शतरंज के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद थे। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं करंट अफेयर जोड़ देता हूँ। देखिए ये तो राजीव गांधी के सम्मान में जुटा हुआ था 1992 में, लेकिन वर्तमान समय याद रखें तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 2021 में 29 अगस्त को, यानी जो खेल दिवस मनाते हैं उसी दिन ध्यानचंद, अर्थात जिसे हॉकी का जादूगर कहते हैं, अर्थात ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसमें जो खिलाड़ी को जो राशि मिलती है वह 25 लाख मिलती है। ठीक है, और इस वर्ष कुल 12 खिलाड़ी को मिला है, जिसमें एक क्रिकेटर को मिली हुआ है मिताली राज है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को भी मिला है। अर्थात जितने ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में अच्छे गेम दिखाएं सभी को मिला है। अर्थात टोटल 12 खिलाड़ियों को मिला है उसके सम्मान में, जिसमें एक खिलाड़ी आपका शामिल है क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज है। चलिए, अब पहला खिलाड़ी जो आपका यानी कि क्रिकेट से संबंधित है सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, अगला देखिए प्रथम विश्व विजेता कौन थे? विश्वनाथ आनंद। अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों विश्वनाथ आनंद का बुक का क्या नाम है? तो माइंड मास्टर। आप लोग ये भी याद कर सकते हैं, करेंट अफेयर है, माइंड मास्टर। इसमें इतना नहीं तो फिर याद रखिए। ठीक है ना, खेल इतना प्रदान किया था। देखिए राजीव गांधी की स्मृति में 2014-15 के लिए टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को पुरस्कार दिया गया था, यानी राजीव गांधी खेल रत्न सानिया मिर्जा को। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांव में बिजली से जोड़ना था। राजीव गांधी की स्मृति में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आता है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद। ठीक है, 4 मीनार भी यहीं पे है, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। और हैदराबाद की स्थापना निजाम खान ने करवाया था। बोफोर्स ताप घोटाले में इटली के ओटवियो क्वातो रिची यानी कि सोनिया के मित्र के कारण राजीव इतिहास में विवादित माने जाते हैं। यद्यपि यही कहना गलत नहीं होगा कि राजीव गांधी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में स्वयं को विकसित कर दिया था। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड शेयर। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आज का आप लोग वीडियो? अर्थात राजीव गांधी के बारे में, खेल रत्न के बारे में जितने था 2-3 संशोधन भी मैंने बताने का
प्रयास किया। तो जितने थे मैंने पूरा प्रयास किया बताने का। तो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर ऑन फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू सो मच।